ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुः मृण्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बंद करके रखो, अभी तो बंद करो। ये समय सार जी अपना ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें परिशिष्ट के माध्यम से 47 शक्तियों के स्वरूप को यहाँ पर समझाया जा रहा है। क्योंकि आत्मा अनंत शक्तियों का धारी है, उन अनंत शक्तियों को शब्दों में कहा तो नहीं जा सकता है, परंतु कुछ शक्तियों के माध्यम से उस शक्तिमान को लक्ष्य में लेकर, अनुभव में लेकर उन अनंत शक्तियों का स्वाद, रस अनुभव में प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ खास शक्तियाँ अर्थात 47 शक्तियाँ यहाँ आचार्य देव ने बतलाकर उस शक्तिमान आत्मा का लक्ष्य कराया है, उसके अनुभव करने की प्रेरणा दी है। चर्चा अपनी 7 शक्तियों तक की हो गई थी। अब आगे क्रमशः 8 आदि क्रम से जो शक्तियाँ हैं उनकी चर्चा चलेगी। अभी तक जीवत, चिति, दृषि, ज्ञप्ति, सुख, वीर्य और प्रभुत्व, ऐसी ही 7 शक्तियों की अपन ने चर्चा की थी। अब आगे 8वें नंबर की शक्ति है विभुत्व नाम की शक्ति। उसका क्या स्वरूप है उसके बारे में अपन यहाँ विचार करके और ऐसे उन शक्तियों के धारी आत्मा की महिमा को लाकर उस पर आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से विश्वास लाकर अंतर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में लेकर अनुभव करके उपाय उपेय तत्व जो इसमें इसी अधिकार में दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, ऐसे उस मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करके धर्मात्मा और परमात्मा बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का आनंद भोगना, उसका यथार्थ जीवन जीते हुए और उसकी पूर्णता को प्राप्त करना, ये सभी ग्रंथों को समझने का सार है। इसके अलावा और कुछ भी आचार्यों को बताने का प्रयोजन नहीं है। जितना भी व्यवहार है
वो सारा व्यवहार अपने उस परमार्थ निःशुद्धात्म तत्व को जोड़ने के लिए अथवा जुड़े रह कर के सहचरभूत साधना के लिए है। जब तक स्वरूप की या परमार्थ की सिद्धि नहीं हुई तब तक जिस व्यवहार से उस परमार्थ को समझकर, निःशुद्धात्म तत्व को समझकर उससे जुड़ें, उस प्रकार से अपन जीवन जिएं, प्रयोग करें। और जिस समय अपने स्वरूप से जुड़ जाएं, चूँकि गुणस्थान प्रमाण साधना होती है, एक साथ पूर्ण स्वरूप में लीनता इस काल में तो होती नहीं है। इस काल में छठम सप्तम गुणस्थान तक की साधना हो सकती है। तो ऐसे अपने उस स्वरूप से जुड़कर फिर सहचरभूत उस परमार्थ की शुद्धि बनाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो व्यवहार उपयोगी है, उस व्यवहार को अपनाकर जीना इस साधक के जीवन की संधि निश्चय व्यवहार की है, उसका सुमेल है, उसका सम्यक प्रकार का जीवन है। तो इसमें देखिए अभी अपने लिए विभुत्त शक्ति में आचार्य देव क्या समझाना चाह रहे हैं, उस बात को यहाँ पर समझते हैं। जैसे लक्षण के माध्यम से उसका सामान्य से स्वरूप बताया है, परंतु इसका विस्तार से अपन अपने जीवन में प्रैक्टिकल किस प्रकार से करें, कैसे उसको जिएं, कैसे समझें, उसको अपन अनेक दृष्टिकोण से समझते हैं। तो यहाँ पर 744 पेज पर 8वें नंबर की शक्ति देखिए, उसकी परिभाषा सर्व भावों में व्यापक, ऐसे एक भाव रूप विभुत्त शक्ति, जैसे ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्याप्त होता है। ये दृष्टांत दिया है। वैसे संस्कृत में इसका जो लक्षण दिया है, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्त शक्ति, सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप ये विभुत्त शक्ति है। क्या कहा इसमें? सर्व भाव व्यापक एक रूपा विभुत्त शक्ति। प्रवचन सार जी का आचार्य अमृत चंद देव का मंगलाचरण है। सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। क्या अर्थ होता है? सर्वव्यापी एक चिद्रूप, सर्वव्यापक एक चैतन्य स्वरूप, सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, अपने स्वरूप में और संपूर्ण परगेयों में ऐसे सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ऐसी उस सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आनंद स्वरूप एक आत्मा में हम नमन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, उसमें झुकते हैं। समय सार और प्रवचन सार के इस मंगलाचरण में वैसे आचार्य अमृत चंद देव ने सिर्फ बदल दिया है, इधर से उधर, उधर से उधर किया है। दोनों का एक ही अर्थ है। उधर पहले आत्मा में नमन करके सर्वज्ञता प्राप्त की, और इधर क्या किया? इधर सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए बाद में स्वरूप में नमन कराया। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जब अपने उस समय सार स्वरूप आत्मा में क्या होगा? नमन अर्थात लीनता करोगे, उसमें पूर्ण लीन हो जाओगे। नमः समय साराय, वो स्वानुभूत्या चकास्ते, उस स्वानुभूति से प्रकट प्राप्त होता है, प्रकाशित होता है। वो समय सार कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्रकट होता है? स्वानुभूत्या, स्वानुभव से प्राप्त तत्व। कैसे प्राप्त होता है वो स्वरूप? अपने ही ज्ञान में, अपने ही श्रद्धान में, अपने ही आचरण में
अपनी ही संपूर्ण परिणति में उस स्वरूप का लक्ष्य करके उसमें लीन होने से वो समय सार प्राप्त होता है, प्रकट होता है, प्राप्त है और प्राप्त करना है। वैसे सामान्य रूप से तो प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायवत, कैसा है प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में ही रहता है, अपनी गुण पर्यायों को छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाता। पर सबको ऐसा आत्मा, आबाल गोपाल सबको अपने ज्ञान में ऐसा आत्मा व्यापने पर भी, अनुभव में आने पर भी, अनुभव कैसा, सामान्य रूप से ज्ञान की पर्यायों में वो आत्मा ही व्याप रहा है, तो वो सामान्य से अनुभव में आ रहा है ऐसा कह रहे हैं। पर वास्तव में उस पर लक्ष्य ना होने से, ऐसा होने पर भी आज तक उस आत्मा का अनुभव जीव को नहीं हुआ। क्या मतलब? सभी जीव, आबाल गोपाल माने क्या होता है? आबाल माने चाहे मूर्ख हो और गोपाल माने चाहे समझदार हो, चाहे छद्मस्थ हो चाहे सर्वज्ञ हो, सबके ज्ञान पर्यायों में कौन आता है? ज्ञान की प्रतिपल उठती जो तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। पर अपन को कैसे लगता है कि जैसे आत्मा में गेय आ गए हो, आत्मा में सुख दुख आ गया हो, आत्मा में कसाएं आ गई हो। क्या लगता है अपन को? ऐसा लगता है जैसे अपन इन सब मय हो गए और ये अपने मय हो गए। ऐसा अपन को इनकी पृथकता, ज्ञान स्वरूप आत्मा की पृथकता भाषित नहीं होती है, जबकि है क्या, संपूर्ण इन गेयों से, राग आदि से लेकर और संपूर्ण परगे तक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक हैं। वे ज्ञान में आते नहीं हैं, ज्ञान जानता तो है परंतु वो कभी ज्ञान रूप नहीं होते, ज्ञान कभी उन रूप नहीं होता। तो अब चूंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक गेय पे लगता है, तो आज तक इन परगेयों का ही लक्ष्य ज्ञान करता रहा। आज तक उसने स्वलक्ष्य किया नहीं, इसलिए स्वरूप उसके अनुभव का विषय बना नहीं, और स्वरूप अनुभव का विषय बना नहीं तो लब्धि में भी आया नहीं। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, अपने उपयोग में अपन जिस पर्याय में जाते हैं उन पर्यायों में, उन पर्यायों के संयोगों में एकत्व ममत्व करके, लब्धि में धारण करके निरंतर उसी की जुगाली करते रहते। क्या कहा? लब्धि उपयोग दोनों में अपना स्वरूप कभी आया नहीं। क्या आया? निरंतर प्राप्त पर्याय के जो शरीर आदि संयोग हैं और जो अपने उनसे संबंधित भाव होते रहे हैं, वो ही मात्र अपने ज्ञान के विषय बनते रहे। पुण्य पाप के उदय से सुख दुख आदि की कल्पनाएं करते रहे, अपन अपने को वही मानते रहे, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन। ये सब 8 कर्म के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही, निरंतर अपन उसी रूप अपने को अनुभव करते रहे। हाँ, गेय ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। गेय और ज्ञान भिन्न है, विकारी भाव और ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न है, उन सबको एक में एक ही करते रहना, इतनी तो है गलती, और क्या है। 29 भावों से 29 भावों में दोनों भाव आ जाते। अब जब तक ये समझ में नहीं आता जीव की, देखो ये समझ एक तो पहले आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से, यहाँ तक तो जीव आ जाता है अनेकों बार, पर अनुभव करके कभी भी अपने स्वरूप को जीव ने नहीं देखा आज तक। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक तो जीव अनंत बार आ गया। 11 अंग 9 पूर्व तक की जानकारी कितनी होती है, अभी तो अपने पास एक अंग का एक अंश भी नहीं है, और इसी जानकारी को अपन ज्ञान मान करके संतुष्ट हो जाते हैं।
आगम से अपन ने जानकारी कर ली, उपदेश सुन लिया और धारणा में जमा लिया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और बस फ्री होकर के अपने बाहर के विकल्पों में कामों में लगे रहे, या तो धार्मिक व्यवहार धर्म के कार्यों में लगे रहे या लौकिक कार्यों में लगे रहे। समय तो निकल जाता है और परमार्थ की सिद्धि नहीं हो पाती है। जीव मंद कसाय से दो चीज़ें ली हैं, या तो प्रमाद में काल, टोडरमल जी ने, या तो प्रमाद में मंद कसाय में काल गमाता है या व्यवहार धर्म के कार्यों में काल गमाता है। स्वरूप का अनुभव तो करता नहीं है, मिथ्यात्व का नाश होता नहीं है, बस वही पंच परावर्तन रूप संसार ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रत्येक आत्मार्थी जिसको कल्याण करना है। कहीं किसी प्रकार की ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, 7 प्रकार जो बतलाए ना, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, इनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझा रहता है। 24 घंटे इसी दौड़ में खड़ा रहता है। अंतर में कभी वो इन सब से पृथक होकर अपने उस एकत्व व्यक्त आत्मा के स्वरूप की अनुभव करने की क्या नहीं करता, उसके अंदर में ऐसी तड़प पैदा नहीं होती। देखो, बिना तड़प के विशुद्धि नहीं बनती, अंतर्मुक्ता के आराधना किए बिना कर्मों का उपशम, क्षयक्षोपशम नहीं होता। ये सब सहज है, कर्म अपन को दिखते नहीं है, परंतु ऐसी निमित्त नैमित्तिक अविनाभूत व्यवस्था है। बिना मिथ्यात्व के, अनंतानमंदी के उपशम आदि हुए बिना आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं होती। पर कर्मों को अपन अलग नहीं कर सकते। अपन तो बुद्धिपूर्वक सिर्फ तत्व निर्णय करके स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ करके ऑटोमेटिक उन कर्मों में परिवर्तन होकर उपसमाधि होते। पर है उसमें कर्मों में इतनी ईमानदारी कि जब तुम पूर्ण प्राणपण से एकमात्र आत्मार्थ के लक्ष्य से जियोगे, अगर तुम्हें कहीं भी रस है अभी संसार में, अगर सविद संसार असार भाषित नहीं हुआ अभी सविकल्प दशा में, और फिर अंतर्मुक्ता से स्वरूप अनुभव करने की तड़प पैदा नहीं हुई और उस जाति का आपका पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ, तो कभी भी मिथ्यात्व का अभाव होकर के, और इस उपशम पहले प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, अनंतानंदी कसाय के उदय का अभाव होकर जो अंतरकरण विधान से जो अपने लिए स्वरूप अनुभूति होना चाहिए वो नहीं होती। इसलिए कहीं ना कहीं अभी अपनी बाहर में क्या रह गई, रस बुद्धि रह गई, सुख बुद्धि रह गई। जिन जीवों को स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है तो उसका कारण क्या है? बुद्धिपूर्वक तो अपन को आपने अभी उस जाति की पात्रता पर्याय में पैदा की नहीं। आप कहीं ना कहीं अपने को ठग रहे, चाहे धर्म के नाम पर जो आचार्यों ने क्षयोपशम ज्ञान जानकारी करके और अपन नेतृत्व करने लगे हों, दूसरों को समझाने लगे हों कि हम तो समझ ही गए, और या फिर बाहर में निर्वृत्ति आदि लेकर और अपने को मान रहे कि अपन तो सब छोड़ चुके, अब धर्मात्मा बन ही गए, अपन तो बहुत बड़े त्यागी वृत्ति हो गए, अब तो अपन जो है अपने जीवन में सब धर्म आ ही गया। तो या तो बाहर की क्रियाओं में त्याग आदि में संतुष्ट हो गए या क्षयोपशम ज्ञान आदि में संतुष्ट हो गए। ऐसा जो व्यक्ति है अब उसकी खोज, उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। ऐसे व्यक्ति का कल्याण कोई नहीं करा सकता। कौन कराए? है कोई व्यवस्था? भगवान भी किसी को नहीं सुधार सकते। वो उस व्यक्ति की स्वयं समझ में आवे कि अरे हमारा भाव इसके लिए नहीं मिला है, इसमें क्या रखा है। ये थोड़ा सा पुण्य के उदय में बाहर की जो कुछ भी है, प्रशंसा आदि है, जो कुछ व्यवस्थाएं आदि, मान सम्मान, अरे ये सब धूल मिट्टी है, इसमें क्या दम है। और जो करने वाले हैं वे स्वयं कुछ नहीं जानते हम किसका क्या कर रहे हैं। संसार में तो उदय से माने जिसका उदय होता है, डाकुओं के पास भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पापियों की भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वे भी बाहर में धन संपत्ति आदि बहुत कमा लेते। इसलिए इसमें कुछ दम नहीं है। जब तक अंतर में अपने उस वैभववान
उस अपने उस चेतन आत्म तत्व की अनुभूति प्रतीति पूर्वक स्वाश्रय नहीं हुआ, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं हुआ धर्म का। मोक्ष मार्ग स्वानुभव से चालू होता है, और स्वानुभव के पूर्व तुम्हारा कुछ नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है वो सब जीरो है अभी तक। ऐसा जब तक व्यक्ति को अंदर स्वयं फीलिंग नहीं हो, दूसरों के द्वारा जानकारी करके थोड़े समय के लिए मरघटिया वैराग्य तो आ जाता है कि हाँ हाँ बात तो सही है, पर अंतर में स्थायित्व रूप से उसको ऐसा भाषित होकर के उसका पुरुषार्थ जागृत नहीं करता वो। इसलिए भाई ये मानव जीवन, जैन कुल, भगवान जैनेन्द्र का अपन को ये शासन मिलना, ये कोई सामान्य पुण्य से नहीं मिलता है। और इसको अगर आपने गफलत में गंवा दिया, सामान्य लोगों जैसे बचकानी कार्यों में निकाल दिया, तो इससे ज़्यादा अविवेक, इससे ज़्यादा मूर्खता और कुछ नहीं कहला सकती। इसलिए यहाँ अपन को आचार्य देव कह रहे भैया देखो ये क्या है, आप वैभववान हो, अनंत वैभववान हो, और वो आपका वैभव क्या है, ये विभुत शक्ति कहती है कि सर्व भावों में एक भाव रूप, प्रत्येक आत्मा एक एक भाव में सर्व भावों को लिए हुए है। एक भाव के अनुभव में सारे भावों का अनुभव होता है। जैसे अपन कोई भी चीज़, जैसे मान लो ठंडाई है, ठंडाई पीते हैं तो ठंडाई में काय का अनुभव करते हैं? ठंडाई में काय का अनुभव करते हैं? ठंडाई का जब अपन स्वरूप बताएंगे तो अपन उनमें एक एक चीज़ों का आपकी महिमा बताएंगे। इसमें देखो ये भी पड़ा है, इसमें बादाम पड़ी है, इसमें पिस्ता पड़ा है, इसमें फलाना, तो उसमें एक एक को लक्ष्य करके देखेंगे तो एक एक चीज़ भी अपन को भाषित होगी, और एक एक के साथ में अनेकों चीज़ें भी उसके संग में ही है ना। वो तो अकेली काली मिर्च का स्वाद नहीं आएगा, काली मिर्च के साथ उसमें और भी सारी चीज़ों का स्वाद एक साथ आ रहा है। आपका लक्ष्य अगर एक पर होगा तो सारी चीज़ों का स्वाद उस समय गौण हो जाएगा, परंतु जब उसको गौण करोगे एक चीज़ को तो सारी चीज़ों का मिला हुआ अभेद स्वाद ठंडाई का आएगा। क्या सब में लगा लो, ज्ञान की एक एक पर्याय में सब गुण, सारी शक्तियाँ व्याप रही हैं। एक एक गुण में जब सब गुणों का रूप है तो वो ज्ञान की जो पर्याय अथवा एक एक गुण की जो भी पर्याय है उसमें भी सारे गुणों का रूप है। जो भी पर्याय होती है तो पर्याय बिना गुण की नहीं होती, उसमें गुण व्याप रहा है। और गुण में कौन व्याप रहा है? उसमें द्रव्य व्याप रहा है। पर्यायों में कौन व्यापता है? गुण व्यापता है, गुणों की अवस्थाएं हैं वो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहें सदा। कैसे रहते हैं ये? अलग अलग भी हैं और अभी एक रूप भी हैं। जब भेद करके देखो तो अपन को द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, ये तीनों स्वभाव अलग अलग दिखेंगे। और जब अभेद करके देखो तो एक वस्तु अनुभव में आती है। कोई अलग अलग सर्व चीज़ें कर ही नहीं सकते उसमें से। ज्ञान में से आप अन्य चीज़ों को अलग करो, समझ सकते हो पर अलग नहीं कर सकते हो। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में इस द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु है। जब अपन व्यवहार से कथन करते हैं तो एक एक को अलग अलग बताते हैं, पर जब आप परमार्थ से देखें तो सब चीज़ें एक में एक दूसरे मय है। आचार्यों ने देखो परमार्थ को बताने के लिए एकमात्र व्यवहार ही है। परमार्थ का सीधा सीधा आपको जानकारी तो दी नहीं जा सकती है। अब जब भी आप परमार्थ को बताओगे तो व्यवहार से बताओगे, भेद करके बताओगे, संयोग आदि के माध्यम से बताओगे। अभेद का तो अनुभव किया जा सकता है, आपको जानकारी जब भी दी जाएगी व्यवहार से दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें अपन को समझने के लिए तो अलग अलग हैं, पर अनुभव करने के लिए एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और समल अमल भेदा भेद नित्य अनित्य सामान्य विशेष न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य
एक एक भाव में सर्व भावों में एक एक भाव। तो ये विभूपना वैभव है। ये अपना आत्मा का वैभव क्या है? क्या है वैभव? सर्व भावों में क्या है इसका वैभव? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा। सर्व भावों में व्यापक एक रूप, एक भाव रूप। ऐसी क्या है? विभुत शक्ति है। ये विभुत शक्ति सारे गुणों में व्याप्ति है। तो सर्व भावों में ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्व भाव अपने भाव रूप रह करके सर्व भाव रूप है। लक्षण भेद से अलग होने पर भी, अतद भाव रूप भिन्नता होने पर भी उनमें वस्तुपने से अभेदता है, द्रव्यपने से अभेदता है। तो ऐसी वस्तु की भेदाभेदता होने पर भी भेद को गौण करके अनुभव करना है तो अभेद को मुख्य करके उसमें किया जाता है। तो ऐसा जब व्यक्ति अनुभव करता है तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है। अनुभव के काल में जब आप ठंडाई को पिएंगे तो उसमें आपको कोई विकल्प नहीं है। क्या विकल्प है? आनंद लेना है उसमें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में जैसे रत्न की माला खरीदते समय तो विकल्प होते हैं, कौन से रत्न खरीदना, कितनी कीमत है, क्या है सब। परंतु जिस समय खरीद ली माला और जिस समय पहन ली तो उस समय क्या है? फिर उस रत्नों की माला को पहनने का आनंद भोगता है। ये व्यवहार का है, ये तो एक काल्पनिक है। रत्नों की माला का आनंद तो कल्पना करना पड़ेगी तुम्हें भोगने के लिए। वैसे तो रत्नों की माला को भोग नहीं सकते तुमने ऐसी कल्पना कर ली कि हम रत्नों की माला पहने भैया, अब हम बहुत सामर्थ्यवान, बहुत अमीर हो गए। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को इन संयोगों में इतनी एकत्र बुद्धि है। नए कपड़े पहन ले तो उसकी चाल ढाल, और पुराने कपड़े हो, फटे पुराने हो, तो उसकी चाल ढाल, व्यवहार उसका एक अलग ही लगता है। कौन सी ड्रेस है आत्मा की? आत्मा की कौन सी ड्रेस है? ज्ञान शरीर ही है ना। अब अपन को कौन सा शरीर दिखता है अपन को? इसलिए व्यवहार में भी जो स्वाभाविक दशा, नग्न दशा, दिगंबर दशा, पर वो भी कपड़े हो जाते हैं। जब अंदर में अपन को ज्ञान शरीरी आत्मा का अनुभव नहीं हो तो दिगंबर पने माने उस शरीर की नग्नता में भी एकत्व बुद्धि होकर और अपने को उस रूप अनुभव करने लगता है। अभी अपने लिए अपन शरीर के रूप में अनुभव अभी कर रहे हैं और वैसे में वही अनुभव कर रहे हैं। अभी स्त्री पुरुष आदि रूप में मोटे पतले गोरे नारे सब उसके भी तो अनुभव करते हैं। अपन दर्पण में क्या देखते हैं बताओ? जब अपन मुखड़ा देखते हैं दर्पण में तो कौन सा मुखड़ा देखते हैं? वो गीत गाते ना अपन, मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य और कितना पाप तेरे जीवन में। तो कौन से दर्पण में देखना है अपन को मुखड़ा? और ये कौन सा दर्पण है अपना जिसमें अपन डेली देखते रहते हैं दिन रात? और देखने वाला कौन है? जड़ है कि चेतन है? तो देखने वाला चेतन और जड़ में मूर्छित होकर के अपना मुखड़ा उस दर्पण में झलकने वाले मुखड़े को अपना मुखड़ा मानता है। और जिसमें वो जड़ झलक रहा है और जिसमें झलक रहा है वो ज्ञान, और ज्ञान जिसका है उस तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या तो ये ना। और इधर भी अपन बाहर में ही बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। कोई कार्यक्रम अपन व्यवहार का कर लिया ना सफल, अरे साहब हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। कभी कभी तो इनमें व्यक्ति को और अपनी कसाय का पोषण करता, कभी कभी क्या ज़्यादातर तो इन कार्यों से अपने मिथ्यात्व कसायों के ही पोषण करते हैं लोग। जब तक उसका ईमानदारी से आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं हो तब तक वो इस प्लेटफॉर्म पर आते ही नहीं है। और आने में तो इसको तो इसकी बर्बादी शक्ति का अपव्यय होता है। भाई प्लेटफॉर्म पे आना तो साधक का कोई लक्ष्य ही नहीं है ना, उसका तो अपनी आत्माराधना और पूर्ण सुखी होने लक्ष्य है। अब परिस्थिति बसात कदाचित करना पड़े तो उसमें हेपना बढ़ता है, उसमें दंभ नहीं आता, अहंकार नहीं आता उसका। पर अज्ञान दशा में क्या होता है? अज्ञान दशा में बस वही अपने लिए लिखता है कि हम बहुत महान हो गए।
हमें लोग बहुत जानने लग गए, पर तुम अपने को जानते नहीं हो, लोग तुम्हें जानने लग गए। वे अपने को नहीं जानते, वे तुम्हें जानने लग गए। बेहोश लोग हैं, बेहोशी में तुम्हें क्या जानेंगे वो। इसलिए भाई आचार्य कह रहे तुम्हारा वैभव कहाँ है? तुम्हारा वैभव अपने भावों में व्याप्त है, अपने भावों से बाहर तुम्हारा वैभव नहीं है। अनेक भाव रूप होने पर भी एक भाव रूप, एक द्रव्य रूप रहते हो तुम। अनेक गुण पर्याय रूप होने पर भी अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ते। सर्वव्यापी एक चिद रूप है, गुण पर्यायों में व्यापने पर भी अपने द्रव्य पने को नहीं छोड़ता द्रव्य कभी। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्वम न मुंचति। जब तक अपने ऐसे उन सभी भेदों में अभेद का लक्ष्य नहीं हो, दृष्टिकोण नहीं हो, अनुभव नहीं हो, तब तक व्यक्ति बस यहीं उलझता रहता है। अब जिसको क्या है, स्वरूप की महिमा नहीं होती, तो उसको क्या है, अपने व्यवहार के कार्यों को जो एम लेकर के चलता है, उसको ये इस चीज़ों में तो अरुचि होती है। इसके प्रति तो उसको ऐसा लगता है कि अरे चलो ये तो ख़त्म करें, अपना काम अपन करें चालू, अपनी दुकान चालू करें। अंदर में मिथ्यात्व की पूर्ति कर रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। अगर तुम्हें जिसके लिए सारा व्यवहार है और उसमें रस नहीं आ रहा है और तुम्हें अपने व्यवहार का पक्ष चल रहा है, तो समझ लेना कि मिथ्यात्व का नया गृहीत मिथ्यात्व सेवन कर रहे हो। क्यों कि साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, वो व्यवहार सम्यक है, और जो व्यवहार परमार्थ को नहीं साधे, परमार्थ का साधक सहचर नहीं हो, वो व्यवहार नहीं, व्यवहार मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, लौकिक प्रयोजनार्थ है। उसके लिए अनेक नाम आचार्यों ने दिए। तो चूंकि यहाँ अपन को एक एक शक्ति के माध्यम से आचार्य देव अपने शक्तिमान का अनुभव करते हुए तुम्हारे लिए उस शक्तिमान से जोड़ने की प्रेरणा कर रहे हैं। उन शक्तियों को बताने में उनको रस नहीं है, ध्यान रखना, ये उनकी मजबूरी है। उनको जरूरी तो अपने उस एकत्र भक्त आत्मा का निर्विकल्प अनुभव भोगना है, पर अब चूंकि वो भूमिका ऐसी है कि उसमें नहीं रह पाते। जब नहीं रह पाते हैं तो उसी की महिमा, उसी के नज़दीक बने रहने के लिए भेद आदि करके उनका विचार करते, दूसरों को समझाते, लेखन आदि करते। तो ये सारी बातें अपन को, ये आत्मा जो है वास्तव में ऐसे अपने अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्तियात्मक होने पर भी एक भाव रूप है, ऐसे एक द्रव्य स्वभाव रूप है। वो कोई सर्वथा भेद रूप नहीं हो जाता है। ऐसा जब तक व्यक्ति को, समझने वालों को इन शक्ति के माध्यम से उस शक्तिमान की तरफ लक्ष्य जावे और उसकी अनुभव करने की अंदर में धगस प्रेरणा भावना बने, और फिर अंदर में उस जाति का पुरुषार्थ करके उसको अनुभव करे, तो वो तुम्हारा सुनना, समझना, समझाना सार्थक है। और जो लोग उसका अनुभव करके और इनका जो भी चर्चा आदि करते हैं, तो वो अपनी सीमा में रह करके जब तक उनके थोड़ी कसाय, जो प्रकट कसाय है, मान लीजिए मुनिराज है, संयोजन कसाय की तीव्रता में विकल्प आते, और जैसे ही वो कसाय की मंदता होती है, उसका तो नियोग है कि अंतर मुहूर्त में वो कसाय मंद होती है। जैसे ही मंद होती है, उनका लिखना बोलना सब बंद, और वो अपने स्वरूप में चले जाएंगे। ये मजबूरी नहीं है उनको बंधन के हमें अब 1 घंटा बोलना है, क्या किसी को कोई आ गया है तो अब समझाना जरूरी है। अब जैसे ही उनकी अंतर में वो संजलन कसाय की मंदता होगी, वो उनकी बोलना बंद हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में जाकर अपने अभेद स्वरूप का अनुभव करेंगे। ऐसे गुण स्थान प्रमाण सभी जीवों का है कि जब उनको अपने विशेष जब बाहर में उनका अभी स्वरूप का अनुभव नहीं है, अनुभव के काल में तो वो किसी प्रकार से बाहर में प्रवृत्ति करते नहीं, अनुभव से बाहर रहते हैं, तो फिर ये व्यवहार में जो भी अपना स्वरूप है उसके भेद आदि करके, आदि संयोग आदि के माध्यम से, और भी इन सारे के सारे जो उसके सहचर व्यवहार है, उस सहचर व्यवहार में रहकर वो अपनी मर्यादा में प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए वो अपने परमार्थ को कभी गौण नहीं करते। जैसे ही उनको लगता है कि अब अपन को ये कसाय अपनी जो है अब इस कसायों की मंदता हो रही है, तो उधर के कार्य बंद होकर के वो अपने स्वरूप के अनुभव में जाते हैं। ऐसा जो है निर्विकल्प और सविकल्प, सम्यक स्वरूप का अनुभव और फिर सम्यक स्वरूप आदि के विचार, और उसी से संबंधित अपना सारा जीवन साधक का होता है। ऐसा जिनके लिए वास्तव में अपने जीवन को
ऐसे स्वास्थ्य ऐसे आनंदमय बनाना है, उनके लिए इस व्यवहार की मर्यादा को पूर्वचर और सहचर की समझकर अपने परमार्थ की सिद्धि करें। इसी विचारों के साथ अपने आज के जो विभुत्त नाम की शक्ति है, जो अनेक भावों में रहकर अनेक भाव रूप होकर के भी एक भाव रूप रहती है, ऐसी एक भाव रूप ऐसी विभुत्त शक्ति को अपन समझ करके अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की महिमा लाकर उसका अनुभव करें।